एक व्यक्ति संसार का भजन करता है और एक व्यक्ति भगवान का भजन करता है, अंतिम गति क्या होगी दोनों की? संसार के भजन करने से क्या होता, संसार को भजने से क्या होता और भगवान को भजने से क्या होता है? संसार की वजह से बना रहेगा तो मतलब छूट सकता है। हाँ, दोनों का उत्तर एक में आना चाहिए और वह दोनों पर लागू होना चाहिए। बताओ देखें। निष्काम से करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, सकाम से करेगा तो उसका भोग पदार्थ मिलेगा। तो फिर संसार को भजन, संसार को भी इसी प्रकार से भजे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उनका। जी बिल्कुल हैं? हो जाएगा। हो जाएगा। संसार के भोग पदार्थों को निष्काम भाव से भोगते रहे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भोगेगा न हो तो फिर भाई जो संसार को भजेगा उत्तर कैसे देना? दोनों का एक ही उत्तर में दोनों का आना चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक कहाँ पर हुआ? ऐसा उत्तर देना जो इस तरफ के लिए भी बिल्कुल सटीक लागू और इसकी तरफ भी सटीक लागू हो। इतनी बुद्धि स्थूल है ना, बुद्धि को संसार को भजेगा तब तो गुरुदेव आसक्ति और बढ़ेगी, ईश्वर को भजेगा निष्काम से तो उसकी या निष्काम की बात कौन कर रहा? फिर गड़बड़ कर रहे हो। सकाम से ही भजेगा तो सकाम निष्काम का नाम कौन ले रहा? फिर गड़बड़ कर देते हो ना। जब कह दिया उत्तर ऐसा देना जिसमें दोनों उत्तर, संसार को भजने वाले का फल और भगवान को भजने वाले का एक ही फल हो जाए, एक ही उत्तर से दोनों सिद्ध हो जाए, एक सूत्र में उत्तर देना। लंबा चौड़ा थोड़े बोलना, व्याख्यान थोड़े करना। क्या रामदेव जी ना रही हो? संसार को भजेगा तभी संसार में भोगों में आसक्ति बढ़ेगी, और भगवान को भजेगा तब भी भोग पदार्थ ही मिलेगा। फालतू की बातें, इसीलिए या तो मौन हो जाना चाहिए, फिर मंथन करना चाहिए कि सचमुच में क्या होता। ऐसे थोड़े होता जो कि ये कर दे तो ये चल जाएगा या ये चल जाएगा। प्रश्न भी तो ठीक तरह से समझ में नहीं आता ना, फिर उत्तर क्या ठीक देंगे? नारायण जी अपना तो देखो रामदेव जी कहीं ना रही हो? थोड़ा रामदेव जी के भी बड़े बेटे रे बोकरो जी, वहां का लक्षण भी थोड़ा गणा जावे। अबे तुम बड़े बेटे वन ना रहे तो वन चुप बन था डबणिया कटा रही हो। यो न तो यो कह दो, यो न कह दो, ओ सही है जाए। एक इस संकेत में समझ जाना चाहिए ये प्रकार का उत्तर ही कौन है। तो फिर यहाँ कोई विलक्षण रहस्य होगा कोई न कोई। हाँ, उससे ऊंची कक्षा का उत्तर दे तब तो कुछ सूरवीरता, परंतु बात वही की वही उसी बात को इधर से उधर पलट के कह रहे तो वो ज्यादा विशेष थोड़ी हुई है। जो जिसका भजन करता है वह उसी का रूप हो जाता है। आया नहीं आया कहीं पर? कहाँ पर आया? भक्ति अरत ईश्वर भजन सेवा सुमरण ध्यान भजत भजत तद रूप हो पद पावे निर्वाण। तो जो संसार को भजेगा वह संसारी हो जाएगा, संसार का रूप ही होगा, और भगवान को भजेगा वह भगवान का रूप हो जाएगा। ये एक शब्द में उत्तर हो गया।
अब पता नहीं हूँ कहाँ सकाम निष्काम क्या क्या ला रहे तो हो रही ये गड़बड़। जो जिसका भजन करेगा वह वैसा ही हो जाएगा। संसार का भजन करने वाला संसारी हो जाएगा, भगवान का भजन करने वाला भक्त हो या भगवान ही हो जाएगा, परंतु हो जाएगा ना ऐसा। रहस्य निकालने की कला आनी चाहिए, महत्वपूर्ण सूत्र ये है। हम एक जगह पर अटके रहते, जो अपने को याद होते जो कर रखा ना, ऐसा हम घुमा फिरा करके उसी को कहना चाहते, ऐसा थोड़ी होता। कोई गलती हो तो तर्क कर सकते हो, कोई भी। लठ भंवरे का चिंतन करते करते भंवरा हो जाती या नहीं हो जाती? ऐसे जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म हो जाता या नहीं हो जाता? तो जो भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का भजन करेगा, वह उसी पद में स्थित हो जाएगा, और जो संसार का भजन करेगा वो संसारी हो जाएगा। अब अपने को संसारी होना है या सचमुच में भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करना, बस ये देख लेना चाहिए। अब किसी के लिए बंधन थोड़ी, वेदांत किसी को नहीं मानता। बस बता देते भाई स्वर्ग में जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, अन्य रूप को प्राप्त करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और सत्य का साक्षात्कार कर लोगे तो कृतार्थ हो जाओगे। बात इतनी सी है। वरना वेदांत तीर तलवार लेकर के वैसे थोड़ी सी ठोक ठोक करके वेदांती नहीं बनाया जाता। वेदांत केवल संकेत करता, किसी को छुड़ाता पकड़ाता कुछ नहीं, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में द्वैत का अत्यंता भाव है। वास्तव में द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो वैसे ऐसे महापुरुष जो है संकेत कर देते हैं। अब किसको क्या करना, संसारी बनना हो तो संसार का भजन करो, और भगवत तत्व का साक्षात्कार करना हो तो भगवान का भजन करो। बस अभी इसमें हम स्वतंत्र है। बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, हमने कभी कल्पना ही नहीं की, उसका वो निर्णय निकलता अंत में। तो ये वेदांत जो है लकीर का फकीर नहीं बनाता। लकीर के फकीर तो संसारी होते हैं। यहाँ पर तो किस समय किस प्रकार का सूत्र किस प्रकार से काम करेगा वो बड़े विलक्षण ढंग से देखना होता है। चेतन थारवी समझ में आई? कन को नहीं? अपन जी को चिंतन के रहा जिन्हें महत्व देवा छिंक पाचे पग लेवा, अपन वही वस्तु प्राप्त हो कन। जो केवल मात्र खेती करवा में रात दिन लाग्या देखा रेवा ने खेती को ज्ञान होवे या वही जात बनावा को ज्ञान हो जाए, खेती भी हुई। ऐसे ही जो संसार को महत्व देता उसे संसार का ज्ञान होगा, और जो भगवान को महत्व देंगे वो उसे संबंधित विद्या को ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसे संबंधित अनुभव को प्राप्त कर लेंगे। ये तो सीधी सरल बातें होती हैं, यहाँ कोई दाव पेच का काम ही नहीं होता। मानो या मत मानो, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, जानो या न जानो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। चलो ठीक, अब करो दूसरी चर्चा। भले इसमें कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं?